नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 9.1 का। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आती है और एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मीन्स ये पेड़ है। जो जमीन पर खड़ा है, ये हमारे पास एक पेड़ है जो जमीन पर सीधा खड़ा हुआ है। सीधा खड़ा हुआ है तो जमीन और पेड़ के बीच में 90 डिग्री का कोण है और ये बीच से टूट जाता है कहीं से, तो यहां से ये टूट जाता है और ये जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बढ़ता है। जमीन और जो टूटता है भाग उसके बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ का पाद बिंदु है और जहां पेड़ का शिखर यहां जमीन को छूता है, इनके बीच की दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हमारा ए पॉइंट है। बी, सी और डी। तो माना पेड़ की ऊंचाई ए सी है। यह बी बिंदु ए से टूट जाता है। इस ए से ये बी बिंदु इस पेड़ टूट जाता है और डी पॉइंट पर मिल जाता है जो जमीन को छूने लगता है। तो आइए करते हैं। तो हमारे पास माना पेड़ की ऊंचाई AC हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, AC हमने निकालना है, A और C। और AC में हमारे पास मिले हुए हैं BC, जो पेड़ का आधा भाग है और टूटा हुआ भाग है B और D। तो हमने BD भी ज्ञात करना है। इसको भी हम परिसरवाचक लिख देते हैं। कोण C हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है और कोण D 30 डिग्री का है। तो और C और D के बीच में CD 8 मीटर दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज हमें दी हुई है एक तो वो लेनी है और एक जो हमने ज्ञात करना है वो लेना है। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज ABC में BCD में BC और D, क्योंकि समकोण त्रिभुज हमारी BCD बन रही है। तो हम क्या लेंगे, तो जब हमने अनुपात ज्ञात करना है तो हमारे पास होता है फार्मूला लाल बटे काका। जब हमें अनुपात याद नहीं है तो इसको लिख लेते हैं लाल बटा काका। तो हमारे पास एक तो आधार दिया हुआ है काका, एक आधार दिया हुआ है और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण। ये हमारे पास कर्ण है। हमने ये भी निकालना है और ये भी निकालना है क्योंकि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये भी ज्ञात करना है। तो एक बार हम ज्ञात करेंगे BD और एक बार ज्ञात करेंगे B और C। तो सबसे पहले हम B और D ज्ञात करते हैं। तो ये हमारे पास कर्ण है और दूसरा आधार है। तो हमारे पास कौन बनेगा, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ये बनेगा हमारे पास कोस, और कोस 30 डिग्री। आधार बटा में कर्ण। आधार हमारे पास है 8 मीटर
और कर्ण हमारे पास कितना दिया है, कर्ण हमने ज्ञात करना है। चलो अगले पॉइंट में करेंगे। आधार बटा कर्ण। कोस 30 की वैल्यू देखो, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, टेबल से देखो तो कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2। कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2। तो √3/2 बराबर आधार 8 मीटर और 20 BD हमारे पास है, BD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये BD इधर आएगा, BD, ये 2 इधर जाएगा, 8 गुणा 2 और ये √3 आएगा बटा में, हमारे पास हो जाएगा 16/√3 मीटर। ये हमारे पास BD मीन्स इसका कर्ण आ गया, या इसका क्या कर लो, हर का परिमेयकरण कर लो या बाद में कर लो। अब पुनः समकोण त्रिभुज BCD में अब हमने ये ज्ञात करना है, मीन्स क्या, इसका लंब ज्ञात करना है। तो लंब और आधार, तो हमारे पास बनेगा टेंजेंट, तो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। 35 की वैल्यू 1/√3। आधार हमारे पास है 8 मीटर, लंब हमारे पास है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब का है लंब बटा आधार, लंब BC और आधार हमारे पास है 8। अब इसका उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा BC बराबर 8/8 इधर आ जाएगा, √3 मीटर। अब हमारे पास ये BC आ गया और ये हमारे पास क्या था, BD, और हमने ज्ञात करनी है पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई हमारे पास हमने माना था A और C, तो AC BC प्लस BD, BC हमारे पास आ गया 8/√3 और BD आया हमारे पास 16/√3। इन दोनों को जोड़ लेंगे, आता है पेड़ की ऊंचाई AC बराबर BC प्लस BD। BC हमारे पास है 8/√3 प्लस 16/√3। इनको जोड़ेंगे, 8 और 16 24, 24/√3। अब हम क्या करेंगे, 24/√3 है, बटा में √3 है, तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो संख्या नीचे है √3 उतना ही हम ऊपर गुणा कर देंगे और उतने से ही भाग कर देंगे, क्योंकि √3 को हमने गुणा किया और √3 से भाग किया। अगर इसको हम काटना चाहें तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, इसका मतलब हमें 24/√3 है वो की वो संख्या है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 24√3 बटा में रूट से रूट कट जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 8 है 24। तो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, पेड़, इसलिए पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि U3 के ई-लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।